तो पत्थर तैरे। बोले पापा मैं जब लिख रहा हूं तो डूब रहा है। क्योंकि तुम्हारी अभी भावना उस कोटि की नहीं है। एक बार कबीरदास जी के एक शिष्य गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो एक कुष्ठी जिसके गले कुष्ठ शरीर में था, वो आत्महत्या करने के लिए कूदा। लोग उसे पकड़ लिए तो भीड़ लगी थी, तो वो भी नजदीक गए। क्या बात है, क्या बात है? तो उनका इनको गलित कुष्ठ है, ये अब जीना नहीं चाहते, इसलिए ये आत्महत्या करना चाहते। बोले अरे इसकी जरूरत कैसे है? खड़ा हो और डुबकी लगा। राम। पहली डुबकी में मवाद पीप सब खत्म। राम 3 बार का, एकदम सब ठीक हो गया। आए, विलंब हो गया तो कबीरदास जी ने पूछा कैसे विलंब हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना। बोले 3 बार एक गलित कुष्ठ को ठीक करने के लिए? अरे 1 बार ही काफी था, तुम 3 बार बोले और यहां 300 बार बोलो। समझना, भजन भाव निष्ठा तदात्म। एक जब फकीर अपनी स्थिति से बोलता है राम, वाहेगुरु, कृष्ण, राधा, उसका जो प्रभाव है, क्योंकि वो तन्मय, वो उसी में लगन से। जब भरत जी चित्रकूट में बोलते थे ना सिया राम और कदम बढ़ाते थे, तो लता पता सब करुणामय होकर बोलने लगते सिया राम। जब चैतन्य महाप्रभु बोले हरे कृष्ण, तो पशु पक्षी भी ऐसे हरे कृष्ण। क्या तन्मयता, प्रीति। हमारी तन्मयता प्रीति नहीं है उतनी जो हनुमान जी में राम जी के प्रति प्रीति है। जो हनुमान जी के हृदय में राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति थोड़ी है। तो हनुमान जी उस प्रीति में भरकर जब लिखा तो तैर गया, पाषाण भी तैर गया। समझ रहे ना? हम हनुमान जी से प्रीति वाली समानता थोड़ी। हनुमान जी के अंदर जो राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति हमारे अंदर अभी नहीं। जपे आ जाएगी, वैसे ही जब करे जैसे तन्मयता में, आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आ जाएगी, क्योंकि नाम में अपार सामर्थ्य है। हम आज चेक करें वैसे। एक है कि राम बोलते ही रोमांच हो जाता है, अश्रु चलने लगे। राधा बोलते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो हुआ क्या? जपते 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 अब हृदय तन्मय हो गया। अब उसमें चमत्कार हो जाएगा, वो जो चाहे सो। अब प्रारंभ में थोड़ी जाएगा। प्रारंभ में गलित कुष्ठ को खड़ा करके 300 बार कहो तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी उतनी निष्ठा नहीं है, उतना पावर एकत्रित नहीं है तुम्हारे अंदर। और वो 1 बार में कर देंगे, क्योंकि पावर संकल्प, पवित्रता, तन्मयता, प्रियता। समझ पा रहे? हाँ, इसलिए ऐसा। मुकेश सिंह जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप जब अपने पूर्व की स्थिति के बारे में बताते हैं, जो जो कष्ट आपने सहे हैं, उसे सुनकर कष्ट होता है और लगता है कि हम सांसारिक लोगों ने संत जनों के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला दिया है। सांसारिक लोगों का संतों के प्रति क्या कर्तव्य है? हम कैसे संतों को पहचाने महाराज जी? बस पहचानो या ना पहचानो, बात मान लो और आप सुखी हो जाओ। यही हमारे जीवन के कष्ट का फल है। आप सुखी हो जाओ। कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए सुख या दुख नहीं देखा जाता। जब लक्ष्य बना लिया जाता है तो सुख दुख को नहीं देखा। सुख दुख देखने वाला लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। जब लक्ष्य दिखाई देता है तो सुख दुख को भोगते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब जब प्रभु के लिए चले तो दुख क्या चीज है और सुख क्या चीज है? हाँ, अगर दुख सुख का महत्व है तब तो ऊंचाई पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे तो सुख दुख का लक्ष्य तो वैष्णो देवी बनेंगे, तभी आप चढ़ाई को, कष्ट को, सबको सह सकते हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्य होता है आपका। जैसे आपका सुख दुख लक्ष्य हो तो आप यहाँ कैसे आ सकते हो? आप यहाँ आए, लाइन में खड़े रहेंगे, घंटों बैठे रहेंगे, आपको धक्का मिलेगा, आपको सब, वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य हम संत मिलन के लिए जा रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए जब चला जाता है तो सुख दुख की परवाह नहीं। जो सुख दुख की परवाह करते हैं वो तो कायर पुरुष होते हैं, वो भगवत मार्ग में नहीं चल सकते हैं। अगर चलते हुए भी नजर आएंगे तो पाखंड और दम्भ होगा। दम्भ और पाखंड का नाश करके सच्चिदानंद पे चलने के लिए सुख दुख को सहा जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं की जाती। हाँ, अब संतों के प्रति हमारा भाव
उनके वचन मान ले, बस इतना ही है। तुम उनकी बात मान लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, और ये देखकर हम सुखी हो जाएंगे।